दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अगर आप इस वीडियो को देखना मिस कर देते हैं तो हो सकता है जो आपकी आईडी है वो सीएससी के माध्यम से डीएक्टिवेट कर दिया जाए, क्योंकि सीएससी आईडी को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। और वह कौन सी अपडेट है, अगर उस काम को आप नहीं करते हैं तो आपकी आईडी डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ तक डिसेबल हो सकती है। और अगर आपकी आईडी एक बार डीएक्टिवेट हो गई तो दोबारा आप उसको एक्टिवेट किसी भी हालत में नहीं करवा पाएंगे, और ना ही आप अपने नाम से दोबारा कोई न्यू सीएससी आईडी भी नहीं ले पाएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप में से काफ़ी सारे सीएससी वीएलई मुझे गाली दे रहे होंगे या सीएससी गाली दे रहे होंगे कि करना है तो कर दो डीएक्टिवेट, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि आखिर में सीएससी क्या था। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए और आपको जो चीज़ बताई गई है उसको कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी सीएससी आईडी एक्टिवेट रहे। ये आपके फ़ायदे के लिए ही है, क्योंकि जो आईडी दी जाती है काम करने के लिए दी जाती है। और अगर आप काम नहीं करते हैं तो ऐसे में लाखों वीएलई तैयार बैठे हैं उस आईडी को लेने के लिए, तो ऐसे में सीएससी के पास भी कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं होता है। ठीक है, तो वो इसीलिए आप सभी को एक छोटा मोटा टारगेट देते हैं, जिससे कि आप लोग काम करते रहें और आपकी आईडी एक्टिवेट रहे। अगर आप काम नहीं करते हैं तो फिर आपकी वही आईडी उठाकर किसी और वीएलई को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में बताएंगे वह कौन सा काम है जिससे कि वीएलई को करना आवश्यक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं सीएससी जानकारी सुविधा पोर्टल पे, जहां पर सीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन के जरिए सभी वीएलई को सूचित किया गया है। अटेंशन एक्सिस बैंक बीसी, यानी कि जो सीएससी वीएलई हैं जिनको कि सीएससी के माध्यम से एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट मिला है, खासकर उन वीएलई के लिए यहाँ पर ज़्यादा बड़ी अपडेट है। बताया गया है कि अलर्ट ऑल एक्सिस बीसी मस्ट परफॉर्म मिनिमम 25 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मंथली टू कीप योर आईडी एक्टिव, यानी कि अगर आप सीएससी के माध्यम से एक्सिस बैंक का बीसी बने हुए हैं, आपको एक्सिस बैंक का बीसी पॉइंट मिला हुआ है, तो ऐसे में आप सभी को हर महीने कम से कम 25 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो अपनी बीसी आईडी से करने ही होंगे, तभी जाके आपकी आईडी एक्टिवेट रहेगी। और अगर नहीं करते हैं तो ऐसे में आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो सकती है और आपकी उसी आईडी को उठाकर जो दूसरा वीएलई तैयार बैठा है आईडी लेने के लिए उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये चीज़ जो है सीएससी के पास जो है बार बार बैंक से भी जो है आता है रिक्वेस्ट, तो सीएससी जो है उसको उठाकर वीएलई के पास भेजती है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा जो है कंडीशन चलता रहता है, एक तरह से मान के चलिए पूरा गोल गोल घूमता रहता है सर्कुलेशन की तरह। ठीक है, तो अगर आप एक वीएलई हैं, आप चाहे सीएससी आईडी आपकी हो, बैंक बीसी आईडी हो, आधार यूसीएल हो, देखिए टारगेट तो लगभग सभी कामों में मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने आईडी ले लिया, आईडी लेकर आप बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आपने पहले से उस आईडी को ले लिया है, अब आपके एरिया में कोई ऐसा वीएलई जो कि काम करना चाहता है, ठीक है, अब उसको आईडी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में फिर सीएससी के पास मजबूरी हो जाती है, जिसकी वजह से आप सभी को इस प्रकार से नोटिफिकेशन देना भी एक उनकी मजबूरी होती है। तो उसका भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके एरिया में मान लीजिए कि एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं हैं या बहुत कम मात्रा में है, तो ऐसे में आप इस बैंक बीसी से एईपीएस का इस्तेमाल करके भी पैसे का लेन देन करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और जितने सीएससी वीएलई हैं जो कि जिनके पास भी कोई भी बैंक बीसी नहीं है, अगर आपके पास ओनली सीएससी आईडी है ना, तो फिर आपको भी महीने में कम से कम नहीं तो 10 या 15 ट्रांजैक्शन तो अपनी सीएससी आईडी से करने ही चाहिए। अदरवाइज आपकी भी सीएससी आईडी डिएक्टिवेट हो सकती है, क्योंकि भी कल की वीडियो मैंने जो अपलोड की थी, लगभग 1 घंटे का लाइव सेशन चला था। ठीक है, तो उसमें बताया भी गया है कि ऐसे बहुत से वीएलई जिन्होंने आईडी ले ली है, 3 महीने 6 महीने से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी आईडी डेफिनेटली वो लोग डिलीट करने वाले हैं और उनकी जगह किसी और नए वीएलई को दिया जाएगा उस आईडी को। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो सीएससी वीएलई बने हुए बैंक बीसी मित्र हैं, उनके पास जो है, अगर आपने स्टार्टिंग में सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी लिया हुआ था, किसी भी बैंक का लिया हो, और आपने अभी तक आईबीएफ का सर्टिफिकेट और पीसीसी अपलोड नहीं किया, तो उसको सबमिट कर दीजिएगा। अदरवाइज इसमें भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अब बैंक ने मैंडेटरी कर दिया है, तो आपका आईबीएफ का सर्टिफिकेट और पीसीसी यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अगर नहीं तो बनवा लीजिए, 1 महीने के अंदर बन जाता है।
और इन दोनों डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है। अगर आपने पहले से ही अपलोड कर रखा है, सबमिट कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए भी मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।